नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल आज बिहार के केंद्र मंत्रियों का अभिनंदन समारोह भी आयोजन किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज राजद का स्थापना दिवस है, जिसमें राजद का पोस्टर लगाया गया है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इस पोस्टर से तेज प्रताप गायब है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता अनिकेत झा जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, बिहार में 25 की तैयारियां चल रही है, क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल सही बोला कि बिहार में अब 25 की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए जो है वो अपनी मजबूती का एहसास करा रहा, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा, क्योंकि एनडीए में तमाम जो इस बार जो भी एमपी थे, जो मंत्री बने, अगर बीजेपी या जदयू चाहती तो अलग अलग उनका अभिनंदन समारोह कर सकती थी, लेकिन ना ही जदयू और ना ही बीजेपी चाहती है कि अलग अलग दल के तरफ से, मतलब अलग अलग पार्टी के तरफ से अभिनंदन समारोह किया जाए। वो चाहती थी कि एनडीए के तरफ से अभिनंदन समारोह हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो उस समारोह में शामिल हों और एक मैसेज जाए 2025 के पहले, एक लोगों के बीच एक मैसेज जाए कि एनडीए एक साथ है और मजबूत है। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो निश्चित तौर पर 28 साल की आरजेडी हो गई है, यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है उसने अपना 28 साल कंप्लीट कर लिया जी। इस मौके पर अभी कुछ देर पहले मैं तेजस्वी यादव का जो संबोधन है वो सुन रहा था, तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ संकेत दे दिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हम चूक गए थे, कुछ सीटों से हम सरकार बनाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, बहुमत में भी आएंगे, और सरकार में आने के बाद क्या क्या काम करेंगे ये भी तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, जो निश्चित रूप से आज एक गंभीर समस्या है जनता के सामने, लोगों के सामने। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी हम दूर करेंगे। और तेजस्वी यादव ने एक दावा आज जनता के सामने या अपने कार्यकर्ताओं के सामने यह भी किया कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, यानी 5 साल तक नहीं चलेगी मौजूदा सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो काफी कमजोर हो गए और हमारी जो पार्टी है आरजेडी वो काफी मजबूत होते जा रही है दिन ब दिन। 2019 में हम लोग 0 पर आउट हुए थे, इस बार हम लोगों को 4 सीटें मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तेजस्वी यादव ने बात कही अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने नेताओं के सामने, उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इस बार यानी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सभी जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ एमएलए जो हैं उनकी टिकट इस बार कटेगी, यानी सिटिंग जो एमएलए हैं उनकी टिकट काटी जाएगी। अगर जनता के बीच उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हम उनका टिकट काटेंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है और वो जनता के सामने आज तेजस्वी यादव रख भी रहे थे। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 17 अगस्त से वो पूरे बिहार की यात्रा पर एक बार फिर से निकलेंगे। आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी बिहार में, जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे और वो एनडीए में चले गए थे, उस समय भी तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा पर निकले थे, जन विश्वास यात्रा जिसका नाम दिया गया था। तो एक बार फिर तेजस्वी यादव
विधानसभा चुनाव के पहले यात्रा पर निकलेंगे और साफ साफ इंस्ट्रक्शन या निर्देश तेजस्वी यादव की तरफ से ये दिया गया है कि जहां जहां भी उनकी यात्रा गुजरेगी, जिस जिस बिहार के जिले से यात्रा गुजरेगी, वहां कोई भी जो लोकल एमएलए होंगे, जो एमपी होंगे, वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यानी एमएलए अपना काम करे, वो लोगों के बीच जाए, लोगों की जो समस्या है उसको सुने, उसका समाधान करे। साथ ही जो एमपी हैं वो भी लोगों के बीच में रहे, अपने क्षेत्र में मौजूद रहे, लेकिन मेरे यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो निश्चित रूप से पूरी रणनीति बना ली गई है और जिस तरीके से आज तमाम जो पोस्टर और बैनर, होर्डिंग जो भी लगाए गए हैं, उसमें केवल तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। कुछ पोस्टर में भले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दिखाई दे रही है, लेकिन 90% जो पोस्टर है उसमें केवल तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक ना ही तेज प्रताप यादव, ना ही उनकी जो बड़ी बहन है मीसा भारती, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो पार्टी के तरफ से भी जो संकेत है वो साफ है। हमारा नेता जो है वो केवल और केवल तेजस्वी यादव है और हम उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सेवा जी, चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। प्रमोद जी, क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी प्रमोद जी वरिष्ठ जी पत्रकार सौरभ जी ने विस्तृत रूप से बतलाने। आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है। आवाज मिल रही है सभा जी? जी जी प्रमोद जी, आवाज आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल, अभी वरिष्ठ पत्रकार सौरभ जी ने सारी बातों को रखने का काम किया, जिसमें उन्होंने बतलाने का काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल का आज जो है 28वां स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है 5 जुलाई 1997 को हुई थी। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का संदेश देते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में रह रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, गरीब कमजोर वर्गों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी उन्होंने। और यह राष्ट्रीय जनता दल जो है लगातार आज 28वें अपने स्थापना दिवस में प्रवेश किया है। और देखिए, लगातार निरंतर जो है बिहार की जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है और इस उन्हीं के बलबूते राष्ट्रीय जनता दल सरकार भी बनाई है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आप देखिए 2015 और 2020 के भी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बन करके उभरी है। जिस प्रकार से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आज का चर्चा का जो विमर्श का विषय है वो भी यही है, तो हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो कमिटमेंट करने का काम किया था और 17 माह की अल्पकाल की जो अवधि मिली थी सरकार में शामिल होकर के, तो उन्होंने बहुत सारे काम को करने का काम किया। चाहे वो सरकारी नौकरियां देने की बात हो, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की बात हो, कई स्तरों पर उन्होंने जो है अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया और बिहार की जनता ने इसे सराहने का भी काम किया। बिहार के खास करके युवा वर्ग के लोग जो है इसे सराहने का काम किया। अब रहा सवाल, जिस प्रकार से आप देखिए जो है 17 वर्षों से यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार है, तीसरी बार जो है केंद्र में सरकार बनी है, तो सरकार जो इस बार बनी है, तो आप देखिए कि लगातार पुल पुलिया जो है ध्वस्त होते जा रहे हैं। मात्र 15 दिनों 1 दर्जन पुल जो है गिर गए, भड़भड़ा करके ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। किस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इन तमाम जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में लोकसभा के चुनाव में भी गए थे और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग जाने का, और निसंदेह चूंकि जो वर्तमान में जो सरकार है, कहीं ना कहीं अब देखिए कल जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से एक पदाधिकारी को बोल रहे थे, हाथ जोड़ करके बोल रहे थे, कह रहे थे कहिए तो पैर भी हम पकड़ लेंगे, मतलब इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक ऊपर है, तंत्र नीचे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अगर कोई काम कहते हैं पदाधिकारी को,
अब उसके लिए इस प्रकार से अगर लाचार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है पदाधिकारियों सरकार में काफी हावी है। तो ये चारों ओर जो अराजकता व्याप्त है, तो उन तमाम चीजों को बिहार की जनता है। और निसंदेह 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो कमियां रह गई थी, हम सौरभ जी बता रहे थे, हमारे संबोधन में कहने का काम किया, तो इस बार जो है वो कुछ सीटों से जो हम लोग मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए, हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार जो है जनता का जो मन मिजाज है, जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिलने का काम करेगा और निसंदेह 2025 में हमारी सरकार बनेगी। सभा जी। प्रमोद जी, अगर पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में तेज प्रताप यादव की फोटो नहीं है, ना मीसा भारती की फोटो है। देखिए सभा जी, प्रमोद जी, राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इन सब चीजों की कहीं कोई जगह नहीं है। जो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, इन सब तो चीजों का यानी कहीं आप कोई लोग वैसा कैसे कोई नहीं है बात नहीं प्रमोद है। जी? सारे लोग सुनिए ना प्रमोद जी, बात को। एक सभा जी पोस्टर मेरी में पूरी, हम पोस्टर में समझ लालू गए, यादव की फोटो था, राबड़ी यादव समझ प्लस गए, तेजस्वी यादव, लेकिन सभा जी, तेज प्रताप नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे ना। सभा जी हम समझ रहे हैं आप जो जी। पूछना चाह रहे हैं, समझ गए। सौरभ जी ने भी उन बातों को उल्लेख करने का काम किया। देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो है पूरी तरह से एकजुट है और सभी का उद्देश्य एकमात्र है कि हम लोग जो है बिहार की जनता के हित में काम करें। बिहार की जनता को जो हक और अधिकार है, जो हम लोग पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, जो वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की यहाँ सरकार है, जो विस्थापन की समस्या है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, उन तमाम समस्याओं पर हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ने का काम करें। इसमें इन सब चीजों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो वैसी कोई बात नहीं है। सारे लोगों का, सारे नेताओं का अपना एक स्थान है, एक महत्व है। और हमारे चूंकि 2025 का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और निसंदेह सौरभ जी ने एक बातें कहने का काम किया है कि 17 अगस्त से जो है फिर से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, जनता की बातों को सुनने का काम करेंगे, उनके दुख सुख में भागीदार बनने का काम करेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, एनडीए को एकजुट देखकर क्यों इंडिया इतनी परेशान है? नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई है? म्यूट पे है प्रतिभा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ शबा जी, बिल्कुल इनकी टेंशन बढ़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ इन्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अब अभी 24 में मात खाए हैं, 25 में बुरी तरह से मात खाएंगे आप जनता के। अभी मैं भाई अरुण जी को सुन रही थी, कह रहे हैं जनता के दुख में सुख में उनके साथ देंगे। अरे भाई, जब आपको मौका मिला था बिहार में शासन करने का, बिहार को चलाने का, तब तो आपने जनता को सिर्फ दुख ही दुख दिए, आंसू ही आंसू दिए। आप पर विश्वास कौन करता है? बिहार की जनता आप पर भरोसा नहीं करती है। तेजस्वी जी की पार्टी ने उनके पिताजी के शासनकाल को याद जो जनता करती है ना, घबरा जाती है और भयभीत हो जाती है। तो ये क्या दुख और सुख में साथ देंगे? अभी आपने पोस्टर की बात कही, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि इनके पोस्टर में, इनकी पार्टी का पोस्टर है, इनके पार्टी के पोस्टर में माता पिता और पुत्र। अब बताइए, क्या ये माता पिता और पुत्र मिलकर के पूरी पार्टी चलाएंगे? और कितने इनके कार्यकर्ता, मतलब कितने, मैं क्या बोलूं, कितना बर्दाश्त करते हैं, कितने सहनशील हैं कि माता पिता और पुत्र जहां दिखते हैं, जहां इनके इशारे पर पूरी पार्टी चल रही है। क्या बात है भाई, क्या पार्टियां ऐसे चलती है? हमारी भी पार्टी है। अरे भाई ना, आपके राष्ट्रीय जो भी आपके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका फोटो नहीं होता है, और भी कई वरिष्ठ नेता आपके हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को बहुत ताकत दी है सामाजिक रूप से भी देखिए तो, लेकिन उनकी फोटो कहीं नहीं होती है। सिर्फ अब ये तो परिवारवादी लोग है ना, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत देखिए और उनकी सहनशीलता देखिए। मैं तो तारीफ करती हूँ इनके वर्कर्स की, जो इनके साथ इंटैक्ट रहते हैं, पता नहीं किस अभिलाषा में। ठीक है प्रतिभा जी, एक बात बताइए, अभिनंदन समारोह हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी बीच में कुछ दिनों से एनडीए के नेताओं के बारे में चर्चाएं हो रही थी, आपके नेता का बयान भी सामने आया था, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था ये बाद में देखा जाएगा,
कहीं ये इंडिया गठबंधन को संदेश देने के लिए और सबको दिखाने के लिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं इसलिए ये अभिनंदन समारोह तो नहीं किया जा रहा? शबा जी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक है ही। हम इंटैक्ट हैं, पूरा एनडीए एक दूसरे के साथ इंटैक्ट है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से काम हो रहा है, देख लीजिए देश के अंदर या राज्य के अंदर, तो आपसी कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है। तो हमें किसी को दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के लोगों का बेहतरी किसमें है, उस दिशा में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं और उन चीजों से समझौता कभी नहीं करते हैं, ना उन्होंने पहले किया है और ना आगे करेंगे। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं कमल जी का। कमल जी, प्रमोद जी इनके बाद आपके पास आएंगे, कमल जी से सवाल ले लेते हैं। कमल जी, क्या लगता है आपको जनता किसे चुनेगी, किस पर भरोसा जताएगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? अगर आप लोगों को चुनेगी तो क्यों चुनेगी जनता? शबा जी, प्रतिभा जी ने कहा कि एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन में कहीं ना कहीं अभी ये लोग परेशान चल रहे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये जांच नहीं होता है, ये अलग विषय है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरा, इनको जनता क्यों चुनेगी, इसका सीधा साधा उदाहरण है, बीते 18 जून के बाद अभी तक बिहार में 12 पुल गिर चुके हैं। इसका जवाबदेह कौन है? ये लोग सीधा विपक्ष पे आरोप मरने का सिर्फ काम करते हैं। ये लोग सिर्फ भूतकाल में जीने का प्रयास करते हैं और सरकार में आप जनता को और बिहार की जनता को हमेशा से भूतकाल में ही जीने के लिए ये लोग प्रेरित करते हैं और उससे जो है इनको सबक नहीं मिलता है कि करना क्या है और नहीं करना क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब ये इन लोगों को बताने का काम करेगी। 2019 में इन लोगों ने तो प्रचंड बहुमत से जीता, इस बार 400 का नारा लगाया। 400 का नारा कहाँ गया, ये तो ये हम लोगों ने देख ही लिया। तो अब ये जो सरकार जो बैसाखी पे चल रही है, अब ये देखना है देश की जनता को कि ये बैसाखी कब तक टिकी रहती है इनके हाथों में और ये सरकार कब तक गिरेगी। हम लोगों को और देश की जनता को इसका इंतजार रहेगा। आप दिन गिनते रहिए, आप इंतजार कर करके खुश होते रहिए। देश की जनता भी यही बात बोल रही है, आप खुश होते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द हम लोग देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। हाँ, खुश होते रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, होने का अधिकार तो सबको है ना। ठीक है, प्रमोद जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। प्रमोद जी, देखिए, अभी प्रतिभा जी कई बातों का जिक्र करने का काम किए। शासन सत्ता में हैं ये लोग, इन लोगों को चाहिए कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो विकराल रूप लिए हुए है, खास करके देखिए 18 जून से लेकर के 1 दर्जन पुल जो है अभी तक गिर गए हैं। तो ये इन सब चीजों पर ध्यान देने का इनको जरूरत है। किस प्रकार से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है इन लोगों को ये दिखलाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये लोग को अपने नहीं जानकारी मिल पाता है, तो कम से कम हमारे नेता जब ये बतलाते हैं तो कम से कम उस पर तो ये लोग संज्ञान लें और काम करें। अभी शासन प्रशासन में नहीं, शासन प्रशासन में आप लोग हैं। इस समय मौजूदा जो परिस्थिति है, नहीं इस समय वर्तमान स्थिति में आप देखिए ना, अरे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, पुल पुलिया गिर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए ना कि बिहार की जनता किस प्रकार से, देखिए ये जो पानी आया है, पुल पुलिया गिर गया है, आवागमन का साधन नष्ट हो गया है, उस पर ना ध्यान दीजिए। कहाँ पोस्टर बैनर की ओर आप लोग ध्यान देने चले हैं? आपके पास जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर काम करिए ना। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, विस्थापन, अभी केंद्र में सरकार बनी है प्रतिभा जी, और पिछले बार जो 2 बार सरकार थी 2014 और 2019 में, तो निसंदेह 272 का जो आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने पार करने का काम किया था। लेकिन इस बार जो है आप बिहार में निर्णायक, जो केंद्र में सरकार बनी है उसमें बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो है काम करवाइए ना।
जो विस्थापन है से समस्या से सालों लोग जूझ रहे हैं उनको उससे मुक्ति दिलवाइए ना। निश्चिंता की बात कहाँ है? और 17 माह की सरकार में सुन लीजिए प्रतिभा जी नीतीश कुमार जी इन सभी चीजों से कभी समझौता नहीं करते हैं। नहीं समझौता की बात है, पहले सुन लीजिए ना। अभी 17 माह के सरकार में जिस प्रकार से जातीय गणना कराया गया और जातीय गणना कराने के बाद जो है 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोकसभा चुनाव में भी तमाम जनसभाओं में यह कहने का काम किए कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्यों नहीं? आप तो सरकार में थे, कि आप केंद्र में भी जो है एक सहयोगी थे, क्यों नहीं इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाए? आज माननीय उच्च न्यायालय के अगर करवा दिया गया रहता, उसमें शामिल करवा लिया रह गया तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। कहने के लिए तो आप बहुत बातें कर रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर भी तो ध्यान दीजिए ना। गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इन तमाम ज्वलन समस्याओं पर भी बात करिए। जो विस्थापन है, बिहार को अरे देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा एक पटना यूनिवर्सिटी के देने की मांग को लगातार अनुनय विनय करते रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी वो लोग जैसे चुप्पी साध गए। अब बताइए कि आप सरकार में वहां केंद्र में भी शामिल है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, और छोटी छोटी सी मांग भी जो है बिहार का पूरा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह और जिम्मेवार है? चलिए ठीक है, प्रतिभा जी जवाब दे दीजिए, फिर जी लोग शबा कहेंगे जी, सौरभ जी का उनके पास शबा जी, प्रमोद भाई कह रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की बात, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों के मुंह से विशेष राज्य के दर्जे की बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और तब ये उनके सहयोगी थे बिहार से, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं की थी? इनके रहते विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया था? और हमारी तो मांग, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी की मांग शुरू से रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, केंद्र कहीं ना कहीं इस पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, टेक्निकल दिक्कतें आ रही हो, तो विशेष पैकेज की मांग हम लोग करते हैं, क्योंकि बिहार जैसा गरीब राज्य से जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा या फिर स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, तब तक हम जो भी हमारे बिहारियों की जरूरतें हैं उसे हम ढंग से पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी मांग पहले भी थी और आज भी है, उस मांग से हम कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार में शामिल हैं अपनी मांग से पीछे हट जाएंगे। प्रतिभा जी नहीं शबा जी, हम तो पूरा उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। ये हमारे कोई परिवार के डेवलपमेंट की बात तो है नहीं, ये पूरे बिहार की बात है, बिहार के डेवलपमेंट की बात है, बिहार की जनता की बात हम करते हैं, बिहार कैसा डेवलप हो उसकी बात करते हैं। हमारे परिवार को तो बढ़ाना नहीं है, बेटा बेटी को तो बढ़ाना नहीं है। नीतीश कुमार जी का परिवार है कौन? बिहार, बिहार के लोग, तो हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हमें विशेष पैकेज चाहिए और हम प्रधानमंत्री जी से हमेशा से मांग करते आए हैं। ये जब सरकार में शामिल थे तब इन्होंने क्यों मांग नहीं किया? जो आज ये तुल पकड़े हुए हैं विशेष राज्य, अरे उसकी चिंता करने के लिए आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की चिंता उनसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो इन्होंने 18 वर्षों में दिखाने का काम किया है, किसी से छुपी हुई है क्या? ये 17 साल बनाम 17 महीने करते हैं, तो वो काम किसका किया हुआ था? ठीक साथ में आप थे, क्रेडिट आपको तो मिला ही क्रेडिट, काम किसने किया? आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया। महागठबंधन की सरकार थी लेकिन आप अकेले क्रेडिट देते हैं तेजस्वी यादव ने। तभी तो हम बात करते हैं, भूतकाल की बात करते, तभी तो हम भूतकाल में चले जाते हैं कि वर्तमान में जो सरकार कर रही है आप उसको इग्नोर करते हैं। 24 घंटे बिजली का हवा आप खाएंगे, चकाचक सड़कों पर आप चलेंगे, आपकी बेटियां स्कॉलरशिप पाएंगी, आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे दुख और दर्द की। अरे बिहार में कौन जनता रो रही है भाई? प्राकृतिक आपदा विपदा, उस पर किसी का वश है क्या? किसी का कोई अधिकार है उस पर? शबा जी, सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार कर रही है। और प्रमोद जी आप आश्वस्त रहें, हम सरकार में शामिल हैं और बिहार के हित, उसके हक और हुकूक के लिए उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आपको और बिहार की जनता को इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं। जी शबा जी। देखिए सवा जी, जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए सवा जी, अभी प्रतिभा जी बोल रही थी, सबसे पहले 2000 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी,
और उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो पटना के गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस मांग को रखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, और इस पर लगभग सहमत भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन पता नहीं दिल्ली जाते जाते क्या हो गया कि ये जो आश्वासन जो हम लोगों को मिला था वो फुर हो गया। अब देखिए, उस समय तो बहुत मजबूत स्थिति में थे नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री थे उस समय, 4 साढ़े 4 साल तक उनकी सरकार रही। तो इस पर तो ये लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग कहेंगे कि ये मांग हमारी है। और मांग तो शुरू से किया जा रहा है ना, मांग शुरू से किया जा रहा है। और प्रतिभा जी, आप कह रही हैं कि विकास हुआ है, विकास करेंगे। देखिए, मानसून की पहली बारिश में ही क्या स्थिति हो गई है, इतने वायदे किए जा रहे हैं तमाम। और पटना की आप स्थिति देख लीजिए, राजधानी की स्थिति देख लीजिए, चारों तरफ जो है मानसून की पहली बारिश में ही सरकार के तमाम दावों की पोल खोल करके रख दिया गया। चारों तरफ जो है पानी जमा हुआ है। अभी आप चले आइए, सब्जी बाग का इलाका देख लीजिए, चाहे खेतान मार्केट देख लीजिए, दरियापुर गोला देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ऐसी नहीं है। इसी चीज को हम कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार में आप हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जो बातें आप कह रही हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, या जो रघुराम राजन की जो कमेटी बनी थी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी टेक्निकल इशू से नहीं मिला, तो क्या नई कमेटी नहीं बन सकती है क्या? बिहार पीछे हट गई। प्रतिभा जी, बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ वैसे तमाम पिछड़े राज्य जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी विकासशील और विकसित राज्य की श्रेणी में आने का हक और अधिकार है कि नहीं? बिहार में भी कल कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं, अभी मुजफ्फरपुर के पताही में जो जनसभा को संबोधन किए, 2014 में भी किए थे, 2019 में भी किए थे, वो बोले कि वहां पर एयरपोर्ट जो है जल्द बन जाएगा। लेकिन उसी मैदान में वो जनसभा को 2024 में भी संबोधन करने का काम करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे बात नहीं करते हैं। बेतिया के चीनी मिल पे बोलते हैं कि जब अगली बार जब हम आएंगे तो इसी चीनी मिल से उत्पादित चीनी से हम चाय बनाकर पिएंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीत गया। तो ये तमाम ज्वलन समस्याएं हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो उससे बिहार को विकसित राज्य बनने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि कई चीजों में जो है छूट मिलती है, ये समझने की जरूरत है। और केंद्र सरकार किस प्रकार से हकमारी कर रही है, ये समझने की जरूरत है। जो इंदिरा आवास पहले हुआ करता था, समझिए उसका नाम बदल दिया गया। नाम उस समय 6-6.25 लाख जो है पर ईयर कोटा मिलता था बिहार को, उस कोटा को घटा करके 2.25 लाख कर दिया गया। उसके बाद जो है जो राशि मिलती थी 90 और 10 का, वो राशि को पहले 75 और 25 किया गया, बाद में उसको जो है घटा करके 50-50% कर दिया गया। तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो एक अतिरिक्त दबाव है ना, कि हम अतिरिक्त धन राशि का कहां से समायोजन करें। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ठीक है, प्रतिभा जी आप जवाब दे दीजिए। जी शोभा जी, मैं प्रमोद भाई को आश्वस्त करवा देना चाहती हूँ कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के डेवलपमेंट और बिहारियों के डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता न किए हैं, ना आगे करेंगे। इनकी बेहतरी के लिए जो भी करना होगा वो सब हमारे नेता करते आए और आगे भी करेंगे। जैसा कि अभी प्रमोद जी ने भी सवाल उठाया था, रख रखाव का भी अभी करंट मुद्दा पुल का ही चल रहा है। आप देख रही हैं कैसे एक के बाद एक पुल गिरता जा रहा है। अगर ये इस तरह की नेग्लेंसी सामने आएगी तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जनता आप लोग पे भरोसा जताएगी? शोभा जी देखिए, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कई सभाओं में या कई जगह उन्होंने कहा, सार्वजनिक मंच से कहा कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ करते रहते हैं, उनकी जांच करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने इशारा किया, उन्होंने क्या कहा और वो क्या करने वाले हैं। तो वही तो मैं बता रही थी कि जब ये सरकार में शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार जी के किए हुए कामों का क्रेडिट अपने सर पर लेते हैं, और जब पुल पुलिया गिरते हैं तो नीतीश कुमार जी दोषी है, उनकी सरकार दोषी है। उस समय सरकार में शामिल नहीं थे क्या?
सिर्फ एनडीए के सरकार में जब जब गठबंधन हमारा एनडीए के साथ या फिर हम एनडीए के साथ होते हैं तभी तभी पुलें गिरती हैं। शबा जी, ये बिहार है और बिहार के लोग हैं ना, बिहार की जनता है ना, सब देख रही है, इनके आरोप लगाने से प्रतिभा जी, पुल इससे पहले भी गिरा था जब महागठबंधन की सरकार थी, तब बीजेपी ने आप लोगों पे आरोप भी लगाया था, नीतीश कुमार पर लगाया था, जेडीयू पे और राजद पर लगाया था, याद हो आपको शायद। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ शबा जी कि देखिए, इसे मैं क्या कहूँ, प्राकृतिक आपदा विपदा कहिए इसे। हो सकता है कहीं इंजीनियर ही बताते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं कि कहीं तेज बहाव के कारण गिर जा रहे हैं पुल, कई पुल ऐसे हैं जो काफी पुराने जर्जर हैं, उससे गिर जा रहे हैं पुल। आखिर जांच का विषय, सरकार जांच करवा रही है, जो दोषी होंगे उस पर सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी दोषी होंगे बचकर निकल जाएंगे। नीतीश कुमार जी किसी को बख्शते नहीं है और इन सभी चीजों को और गलतियों को ना कभी नजरअंदाज करते हैं और ना दोषियों को कभी माफ करते हैं। चलिए ठीक है, सवा जी देखिए, पुल पुलिया का जो निर्माण होता है, जो मानक जो निर्धारण होता है, अगर कोई मकान बनता है तो भूकंप रोधी मकान बनता है तो भूकंप की तीव्रता कितनी होगी इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है और उस आधार पर जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है या जो भी चीजें। उसी प्रकार से धारा की जो तीव्रता होती है, धारा का जो प्रवाह होता है, उसको भी देखा जाता है कि कितनी तीव्रता से, और उसी अनुकूल जो है पुल पुलिया का निर्माण किया जाता है। आप तो देखिए कि कई पुल जो है उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो गए। ये समझने की बात है कि उद्घाटन के पहले ही पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। जब 1 दर्जन पुल जो है ध्वस्त हो गए, उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बैठक करते हैं और उस बैठक में विभागीय मंत्री को नहीं बुलाते हैं, सिर्फ पदाधिकारियों को ही बुलाते हैं। ये भी समझने की जरूरत है कि क्यों विभागीय मंत्री को उसमें नहीं बुलाया जा रहा है। आपने एक देखा अभी कि किस प्रकार से एक कार्यक्रम के दौरान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं पदाधिकारी को कि कहिए तो हम पैर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन मेरा यह काम ये करवा दीजिए। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्या पदाधिकारी आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे हैं तो वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या 1 दर्जन पुल गिरने के बाद ही आप जो है सचेत होइएगा? क्यों पहला पुल जब गिरा था उस समय आप ये मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग नहीं करने की जरूरत है? जब अपराध के ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक आपने देखा क्या कि कोई हाई लेवल मीटिंग अपराध को रोकने के लिए बुलाई गई हो? ये तमाम चीजें हैं जो जनता सब कुछ देख रही है। जनता इन्हीं सब चीजों को देखने का काम कर रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बातों को प्रमुखता से उठा रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार मुखर होकर के इन तमाम चीजों को लेकर के सामने रख रहे हैं कि पुल पुलिया गिर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है। ये लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, कम से कम उस पर तो ध्यान दीजिए, उस पर तो काम करिए। सभा जी चलिए ठीक है, प्रतिभा जी। अब ये कौन से लॉ ऑर्डर की बात तेजस्वी जी सिखाएंगे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को, ये मेरी समझ में नहीं आती है बात शोभा जी। लेकिन पुल पुलिया गिरना अगर अपराध की श्रेणी में आता है, मैं इसे नहीं मानती हूँ। पुल पुलिया गिरना प्राकृतिक आपदा विपदा है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध की श्रेणी में आएगा कोई किसी की मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी का अपहरण कर ले रहा है, कोई किसी से फिरौती मांग रहा है। अपराध वो होता है प्रमोद जी जो वही बात जो बोल रहे हैं कि लोही तो बोल रहे हैं ना कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उसी पर तो लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की है, उसी पर हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। तमाम घटनाएं जो है लगातार घट रही है। राजधानी में आए दिन जो है हत्याएं हो जा रही हैं, लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करके उसको हत्या कर दी जा रही है। ये उसके बाद उसी पर तो हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आखिरी कमेंट कमल जी से ले लेते हैं, समय की कमी है। कमल जी अभी जैसा कि कुछ जी मुझे एक जवाब दे लेने दीजिए। जैसा कि भाई प्रमोद जी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहिए तो पांव भी पकड़। कितना बड़ा व्यंग उन्होंने किया उन ऑफिसर पे कि क्या आप बात से नहीं सुनोगे, क्या मैं आपका पांव पकड़ लूं?
अरे तो कार्रवाई करने से कौन कार्रवाई बताइए, ये विनम्रता नहीं है, लाचारी दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुना कर रहे पदाधिकारी। अरे सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखते हैं और समय को लेकर के, शिक्षकों के समय को लेकर, विद्यालय के समय को लेकर के बात। कमल जी भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। प्रतिभा जी ने कहा कि जितने भी पुल पुलिया गिरे वो प्राकृतिक आपदा हो सकता है, तो इसका मतलब यही है कि गिरा है तो बस उसको छोड़ दो, इसकी हम जो भी जांच है वो नहीं करवाएंगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के आपको तो इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो उच्च स्तरीय कमेटी बना के आप अपना जांच करवाइए, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ हाथ पैर जोड़ने की बात हो रही है, कार्रवाई तो होगी नहीं। नीपा पोती का ही सारा चीज लग रहा है कि बस देश की और बिहार की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो है पुल पुलिया में डुबा देना है और उसको जो है प्राकृतिक आपदा का रूप में जो है दर्शा देना है और फाइल को बंद कर देना है। यही आप बोल रही हैं। तो इसे आप अपराध कहेंगे क्या? नहीं, अपराध नहीं कहेंगे। प्रमोद जी दूसरे टॉपिक के लिए वो बोला था। हमने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल इसलिए उठाया था कि हत्याएं की घटनाएं बढ़ गई हैं, लड़कियों का जो है देखिए अपहरण करके, अब जो बलात्कार करके और मार दिया जा रहा है, उस पर मैंने ये बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई है। कमल जी से लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल कमल जी से लेना चाहूंगी। कमल जी, अभी कुछ देर पहले प्रतिभा जी कह रही थी कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोगों को ये चीज याद नहीं आई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, स्पेशल पैकेज दिलाया जाए। जब आप लोग की सरकार नहीं रहती तभी आपको ये सारी चीजें याद आती हैं क्या? तब आप बिहार की जनता के बारे में नहीं सोचते थे? कांग्रेस की सरकार थी उस समय देश का बजट कितना था ये हम लोगों ने देखा है, और आज की सरकार जो है 3 गुना कर्ज लेके आए हैं और सारा बोझ जो है देश की जनता पे डाल दिए हैं, और उसके बाद भी वो पता नहीं पैसा कहाँ दे रहे हैं और कहाँ जा रही है, जिसका कोई अता पता नहीं है। अंधा कुआं बना लिए हैं, उसी में डाल रहे हैं। ये देश की जनता का पैसा कर्ज के रूप में ला रहे हैं दूसरे विदेश से और उस पैसे को कुएं में डाल रहे हैं, और इससे कोई आबादी भी तो बढ़ी है ना, न हो रहा है। आबादी भी तो बढ़ी है, कर्ज में डुबाने का काम किया है ये सरकार, इसका खामियाजा देश की जनता ही भुगतेगी। जी सभा जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों तैयारियों में लगे हुए हैं। अब आगे क्या होगा, क्या रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।